दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। पिछले दो वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम्स को रिवाइज किया था। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रैशनल और इर्रेशनल ये दोनों मिला के होता है रियल नंबर्स। अब हमको स्टार्ट करने एक एक करके 10th क्लास के टॉपिक्स। इसमें आपका जो एक क्वेश्चन रहता है वो ये एक प्रॉपर्टी है, इफ यू फाइंड आउट द HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, देन दिस प्रॉपर्टी सेज दैट HCF into LCM, product of HCF and LCM, it is always equal to the product of the numbers। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई करते हैं। लेट अस टेक टू नंबर्स 20 and 25। To find the HCF we need to factorize both of them। तो हम सबसे पहला नंबर लेते हैं 20। अगर हम 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे वी विल गेट 2 into 2 into 5, and if we will prime factorize 25 we will get 5 into 5। so the HCF ये इसका नोटेशन होता है HCF 20, 25, इट डिनोट्स द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमारा जो HCF का हमको नॉलेज है कॉमन फैक्टर, सो दिस 5, दिस इज द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो इसका मतलब इन दो नंबर का HCF हुआ 5। देन वी विल कैलकुलेट LCM। LCM कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है जिसमें हम दोनों नंबर को एक साथ फैक्टराइज करते हैं। So we will get 2 into 2 into 5 into 5. So LCM will be, it will be 100. So HCF of these two numbers is 5. ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, और बड़े नंबर्स भी आएंगे उनमें HCF की वैल्यू भी कुछ बड़ी आएगी, LCM भी बड़ा आएगा। Now we will verify this property. We will check whether this is true or not. If I will multiply HCF into LCM, I will get 5 into 100, which is 500, and product of numbers 20 into 25, it will also give you 500। अब इसमें अगर आपको ये क्वेरी है कि ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, if I will multiply two numbers to find the products 20 into 25, 20 को हमने प्राइम फैक्टराइज करके लिखा था 2 into 2 into 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का है, और 25 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा था 5 into 5। so I will get 2 into 2 into 5 into 5, this is the product of two numbers। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, जो हमारा HCF था it was 5, which was the common factor between these two numbers।
और जब हमने एलसीएम कैलकुलेट किया देन वी विल गेट 2 times 2, 2 times 5. So when you will multiply LCM and HCF, in both the cases you will get 2 times 2 and 3 times 5. अब इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स इसको आगे एक्सटेंड करते हैं 3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके लिए भी। हम इसमें 20 और 25 के साथ एक नंबर और ऐड कर देते हैं 50। अगर आप इनका आप HCF कैलकुलेट करोगे, 20 का फैक्टराइजेशन सेम, 25 का फैक्टराइजेशन सेम, 50 के फैक्टराइजेशन में यू विल गेट 2 into 5 into 5। अगेन HCF इज 5 ओनली। 20, 25 और 50 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही है। एंड इफ वी विल कैलकुलेट द LCM, तीन नंबर्स हो गए, एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया 20 और 25 के साथ 50 भी आ गया, अभी भी उनका HCF 5 ही है। LCM भी वही है। जब हमने 3 नंबर का LCM कैलकुलेट किया तब भी हमको यही फैक्टर्स मिले 2, 2, 5 एंड 5। इट मीन्स 100 और एंड 5, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो HCF और LCM, HCF into LCM, it will again give you 500. But if you will find the product of all 3 numbers, you will have to multiply this 20 into 25. It is 500, and then you will multiply one more times with 500, so you will get 25,000. तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। आप किन्हीं भी 2 नंबर्स का HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी तरफ आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर बोथ द टाइम्स। सो ये एक बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है HCF और LCM से रिलेटेड 2 नंबर्स के लिए, और जनरली इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।